जंगल के घने दरख्तों के बीचों बीच एक छोटे से हवाई जहाज का इंजन अचानक फेल हो जाता है और चंद ही लम्हों में वो तैयारा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है। 4 मासूम बच्चे और उनकी ज़ख्मी माँ इस भयानक हादसे का सामना करते हैं। क्या ये बच्चे इस जंगल में ज़िंदा रह पाएंगे? क्या कोई उनकी मदद के लिए आएगा? ये कहानी एक ऐसे हैरानकुन और ख़तरनाक सफ़र की है जहाँ बच्चे अपनी बका के लिए हालात के सामने डट जाते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे ये मुसाफिर बच्चे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश में साबित कदम रहते हैं। ये कहानी एक गैर मामूली और सनसनीखेज जदोजहद की है जहाँ ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक पतली लकीर पर 4 मासूम बच्चे और उनकी माँ खड़े हैं। एक छोटे से हवाई जहाज़ में सफ़र करते हुए वो सब एक खूबसूरत लेकिन पुरअसरार जंगल के ऊपर से गुजर रहे थे कि अचानक इंजन एक अजीब सी घुरघुर की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। पायलट जल्दी से रेडियो के जरिए मदद तलब करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ किसी बेकाबू परिंदे के मानंद जंगल की गहराइयों में जा गिरता है और दरख्तों से टकराने के बाद वो बिखर जाता है। एक हौलनाक हादसा के बाद जानलेवा खामोशी छा जाती है और हादसे में पायलट और एक मुसाफिर दूसरे जहां चले जाते हैं। मगर किस्मत के खेल ने माँ और बच्चों को एक और मौका दिया, लेकिन माँ बुरी तरीके से ज़ख्मी हो जाती है, जबकि जहाज़ के अकबी हिस्से में बैठे बच्चे जो खौफ और हैरत में मुब्तला थे वो महफूज रहते हैं। इन बच्चों की उम्रें सिर्फ 4 साल, 9 साल, 13 साल और सबसे छोटे की उम्र 11 माह थी। इन सब की ज़िंदगी की उम्मीद अब उनकी 13 साल बहन लेस्ली थी। अब ये उसकी अक्ल पर मुनसर था कि वो कैसे मूव करेगी। लेस्ली जिसके दिल में अपने बहन भाइयों के लिए बेपनाह मोहब्बत और अपने हालात को बदलने का जज्बा है, वो माँ के साथ मिलकर शाखों और पत्तों से एक आर्जी पनाहगाह बनाती है। इनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है, यहाँ तक कि वो अपने बालों की टाइयों को भी इस्तेमाल करती है ताकि शाखों को मजबूती से जोड़ा जा सके। पहले 4 दिन ये बच्चे मलबे के करीब ही गुजार देते हैं, एक उम्मीद लिए कि शायद कोई उन्हें ढूंढने आए। लेकिन कुदरत का एक और इम्तहान उनका मुंतज़र था। माँ जो शदीद ज़ख्मी थी, ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसती है। अब ये चारों मासूम बच्चे एक वसी और पुरअसरार जंगल के दरमियान बिल्कुल अकेले हैं। लेस्ली के दिल में खौफ और अफसुर्दगी के साथ साथ एक ताकतवर जज्बा अभी भी मौजूद है। उसे मालूम है कि अब वक्त आ गया है कि वो अपनी जिम्मेदारी संभाले, क्योंकि माँ अब नहीं रही। वो अपने बहन भाइयों को बचाए और एक नामुमकिन दिखाई देने वाली सूरत हाल से निकलने का रास्ता तलाश करे। ये कहानी हिम्मत, इंसानी जज्बे और कुदरत की आजमाइशों के दरमियान बका की एक गहरी झलक है। जंगल उनके लिए एक ख़तरनाक दुश्मन भी है और शायद जिंदा रहने का वाहद सहारा भी। अब सवाल ये है कि लेस्ली और उसके बहन भाई अपने हौसले और जहानत के साथ इस कहानी का रुख मोड़ सकेंगे, या ये जंगल हमेशा के लिए उनकी खामोश कब्र बन जाएगा। लेस्ली बखूबी जानती थी कि उन्हें जल्द अज जल्द वहाँ से निकलना होगा। लाशों की महक खतरनाक दरिंदों को अपनी जान मुतवज्जा कर सकती थी, जो उनके लिए बड़ा ख़तरा था। चारों बच्चे खामोशी से सफ़र का आगाज़ करते हैं। जब उन्हें लगता है कि ख़तरा करीब आ गया है तो वह झाड़ियों और दरख्तों के पीछे चुप करके दबक के बैठ जाते हैं और वहीं पे बैठ के अपनी सांसें रोके रखते हैं। जब वो दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं तो रास्ते में लेस्ली को कुछ जंगली फल मिलते हैं जो भूख मिटाने के लिए उनके पास किसी नेमत से कम नहीं थे। इनके पास हवाई जहाज़ के मलबे से मिलने वाला UKF के फूलों का एक थैला भी है, जिसे वो पानी में घोलकर 11 माह के बच्चे को पिलाते हैं। वो सब बारी बारी बच्चे को उठाते हैं और मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि रुकने का मतलब मौत को दावत देना था। ये जंगल है कहीं ज़्यादा खामोश और कहीं ज़्यादा बेरहम। बारिश मुसलसल इनके जिस्मों को भिगोती रहती है और इनके कपड़े हर वक्त गीले रहते हैं। रात को दर्जा हरारत ऐसे गिरता है जैसे किसी ने अचानक आसमान से सर्दी उड़ेल दी हो। वो सब ठिठुर रहे होते हैं, मगर आगे बढ़ने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ लोग और हुकूमत हवाई जहाज़ के लापता मुसाफिरों के लिए फ़िक्रमंद हो जाते हैं।
खुशकिस्मती से पायलट का आखिरी पैगाम सुन लिया गया था कि तैयारा नीचे जा रहा है, लेकिन रडार से गायब होने के बाद तलाश का काम एक खौफनाक मम्मा बन जाता है। घने जंगल में मलबे की तलाश किसी सुई को भूसे के ढेर से ढूंढने जैसी थी, मगर उम्मीद की शम्मा अब भी रोशन है और तलाश करने वाली टीमें अपनी कोशिशों का आगाज करती हैं। इस तलाश में कोलंबिया की फौज भी शामिल हो जाती है और इन बच्चों की तलाश के लिए बहुत सारे वसाइल वक्फ कर दिए जाते हैं। हुकूमत जासूसी परवाज़ें बेच रही है, फौजी इंफ्रारेड सेंसर्स और सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल करते हैं और दरख्तों के नीचे हवाई जहाज़ को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। दर्जनों फौजी इनको तलाश करने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मुकामी लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि वो इस इलाके के हर गोशे से वाकिफ थे और उनका रूहानी ताल्लुक जंगल से बहुत गहरा था। उनके नज़दीक ये सिर्फ एक तलाश नहीं बल्कि एक मुक़द्दस फरीज़ा है। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं मगर बच्चे अब भी मंजर से गायब हैं, जैसे जंगल ने उन्हें अपने अंदर समो लिया हो। किसी को भी उनके बारे में अभी तक कुछ मालूम नहीं है। बालाखिर कुछ मुकामी अफराद को मलबे का सुराग मिलता है। जब फौज मौका पर पहुंचकर तफ्तीश करती है तो उन्हें सिर्फ एक कब्र मिलती है। ये इंकशाफ दिल दहला देने वाला था कि बच्चे वहाँ पे मौजूद नहीं हैं। दूसरी तरफ ये बच्चे खुद भी अपनी तलाश को पेचीदा बना रहे हैं। वो न सिर्फ जंगल की घनी गुत्थियों में मौजूद हैं बल्कि खौफ के मारे जानबूझकर अपना सुराग छुपा लेते हैं। उनके दिलों में एक अनजाना सा खौफ है क्योंकि लेस्ली जानती है कि जंगल के कुछ हिस्से खतरनाक बागी मलेशिया के ठिकानों से भरे हुए थे जो कतई तौर पे बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते थे और उनको अपना दुश्मन समझते थे। लेकिन ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं थे। वो मकामी माहौल के सपूत थे। कम उम्री से ही शिकार, माहीगिरी और जंगल में जिंदा रहने के हुनर उन्होंने सीख रखे थे। यही तरबियत उन्हें जंगल का हिस्सा बनाती है और यही बात फौज के लिए उन्हें ढूंढने में मुश्किल बना रही थी। हर गुजरते दिन के साथ ये तलाश एक आजमाइश में बदलती जा रही थी। जब कुछ नहीं बन पा रहा तो आखिरकार फौज ने हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और इसके साथ साथ उन्होंने 10,000 पैम्फलेट्स भी उस जंगल में गिराए ताकि बच्चों को बताया जा सके कि उन्होंने कैसे सर्वाइव करना है, कैसे उन्होंने अपने आप को ज़िंदा रखना है। इसके अलावा बच्चों की दादी की भी रिकॉर्डिंग की जाती है। वो भी अपनी रिकॉर्डिंग में उन्हें बच्चों को बताती है कि कैसे ज़िंदा रहना है। 5 हफ्ते गुजर चुके हैं और बच्चे अभी तक सबकी पहुंच से बाहर हैं। आखिरकार एक मौका पर बच्चे छुपे हुए थे और अचानक एक जानवर जो बेल्जियम शेफर्ड कुत्ता था जिसका नाम विल्सन था, वो एक फौजी रेस्क्यू डॉग था, उनको तलाश कर लेता है। कुत्ता बच्चों को देखकर खुश हो जाता है और बच्चे भी समझ जाते हैं कि ये एक अच्छी खबर है। आखिरकार जंगल में 40वें दिन फौजी लेस्ली और उसके बहन भाइयों को तलाश कर लेते हैं। वो थक चुके हैं, भूख से मर रहे थे और उनके कपड़े कीचड़े बन चुके थे, लेकिन वो महफूज थे। ताहम बदकिस्मती से बच्चों को बचाने से पहले वो विल्सन से अलग हो गए और वो दोबारा कभी भी विल्सन को ना देख सके।